वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ अकरम खान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल KOA करीना ऑनलाइन एकेडमी पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम फेडरल बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम दो या दो से ज़ायद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के HCF मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि HCF को हम दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के ज़रिए और डिवीज़न मेथड के ज़रिए। जब हम HCF फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम करते हैं तो हम दी हुई एक्सप्रेशंस को फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं और जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा HCF का सॉल्यूशन होता है। आइए हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं। गिवन 39x7 y cube and c, and second algebraic expression given is 91x5 y6 z7. We have to find the HCF using factorization method. सबसे पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF का सॉल्यूशन होगा। वी कैन राइट दिस 39x7 y cube z. We simplify it as we know 39 can be divided into two factors. सिर्फ यही हमारा इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 multiplied by 13 and x7 y cube z. Second expression is 91. We can write it as x5 y6 z7. It can be written as 91 it is equal to 7 multiplied by 13. 91 because when we multiply 13 with 7 it comes out to 7 3 21, 2 carry 7 1, the 7 and 2 9, 91. 7 multiplied by 13 x5 y6 7. Dear student, you know that we can write this x7 equal to x5 dot x2 when we have two values with same base, then their powers are added. तो अब यहाँ से अब हम डियर स्टूडेंट हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे हम 13 कॉमन HCF यहाँ क्या निकल आएगा, HCF इज इक्वल टू दोनों में कॉमन 13 है, ये 13। अब इस x7 और इस x5 में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर्स है वो है x5, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉमन। x5 इसमें भी मौजूद है और x5 इसमें मौजूद है, बट इट इज 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज x5 और इसी तरह इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है y3 है, y रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन वैल्यू जो है वो z है, z पावर 1। सो हमारा HCF हुआ 13x5 y3 z। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है जी। हमें दिया गया है 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम करेंगे। गिवन फर्स्ट एक्सप्रेशन 102xy स्क्वायर z। सेकेंड एक्सप्रेशन 85x square yz। Third expression 187xyz square.
Let us divide each algebraic expressions into its factors. Now taking first algebraic expression 102 xy square set, it is equal to, we can write it, we can divide this 102 into two factors. It is equal to 6 multiplied by 17. When we multiply 17 with 6, we get 6 7 42, 2 4 carries, 6 1 6 and 4 10s 102. We can write it 6 multiplied by 7 x y square c. And let us take second expression 85 x square y c. It is equal to, we can write this 85 as two factor 17 multiplied by 5. It comes out to be 7 5 35, 3 carry, 5 1s are 5 and 3 85. We can write it as 5 multiplied by 17 x square yz. And third expression is, we have 187 x y z square. It is equal to, we can write this 187 as 17 multiplied by 7, 7 1 7 1, 187. Factors of these third expression would be 11 multiplied by 17 x y z square. अब डियर स्टूडेंट, अब हम इन तीनों एक्सप्रेशंस में से कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे जो कि हमारा HCF होगा. 17 इज़ कॉमन इन ऑल द थ्री एक्सप्रेशंस. ठीक है. अब इन तीनों में देखिए, यहाँ पर x पावर 1 तीनों में मौजूद है, तो HCF हमारा हो गया HCF. इट इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ये 17 वन टाइम्स लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, अब तीनों में हमारे पास x पावर मौजूद है, यहाँ पे x स्क्वायर x, लेकिन x तीनों में मौजूद है, x ले लेंगे हम यहाँ से कॉमन. अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y जो तीनों में कॉमन है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y है y पावर्स 1, और यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ z जो तीनों में कॉमन है वो सिंपली सेट है. ये हमारा हो गया HCF 17 XYZ. It is the highest common factor which is common in all the three expressions. Exercise 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, Find the HCF of the following expressions by factorization. अब हमने दी हुई एक्सप्रेशंस को फैक्टराइजेशन की मदद से उनका HCF मालूम करना है. पार्ट 1 में दी हुई एक्सप्रेशंस हैं गिवन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12. सबसे पहले हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टर्स में डिवाइड करना है, फिर उन फैक्टर्स से कॉमन फैक्टर्स मालूम करना है जो हमारा HCF होगा. पहले एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. डियर स्टूडेंट, मैं आपको फैक्टराइजेशन का निहायत ही आसान वे बता रहा हूँ. यहाँ पे हमने दो टर्म्स लेनी है, एक x का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट. हमारा x का कोफिशिएंट है 5 और कांस्टेंट है 6. अब इनको फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इस 5 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि अगर उन पार्ट्स को सम किया जाए तो 5 आए, और अगर उन पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 हमारे पास रिजल्ट आए. तो वो दो पार्ट्स हैं +2 +3. जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारे पास आता है 5 +5, और अगर हम +2 और +3 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है 6, जो कि हमारी थर्ड टर्म्स के बराबर है और जो कि इस सेकंड टर्म्स के बराबर है। यही असूल हम दीगर फैक्टराइजेशन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी असूल के मुताबिक एक्स स्क्वायर 5x को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब आप देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कितनी आसान हो जाती है। अब हम इसको लिख देंगे यहाँ से। अब दो हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ से पहले हम x कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, x इंटू अंदर क्या बचा, x प्लस 2 प्लस, अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट्स में से x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा x प्लस 2। यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया, एक x यहाँ से लिया, एक x यहाँ से लिया, तो यहाँ पे x रिमेनिंग रहा और यहाँ पे 2x प्लस 2। अब यहाँ इस टर्म में हम 3 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3। देखिए 3 दोनों में कॉमन है, 3x प्लस 6। तो अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, x प्लस 2। अब इस होल टर्म्स में से देखिए हमारे पास x प्लस 2 कॉमन आ जाता है। इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2, x प्लस 2 और रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, x प्लस 3, x प्लस 3। ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फर्स्ट एक्सप्रेशंस के। अब सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब देखिए, अब हमने इस -4 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है। -4 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम उन दो पार्ट्स को जमा करें तो हमारे पास -4 आए, और अगर हम उन दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आएगा। तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो है +6 -2 इट इज़ इक्वल टू, सॉरी -6 प्लस 2, -6 प्लस 2। When we add these two parts, -6 is added with +2, तो हमारे पास रिजल्ट आता है -4। साइन माइनस साइन का होगा, बड़ी डिजिट का होगा, और ये दोनों डिजिट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं। इसी तरह अगर हम -6 इज़ मल्टीप्लाइड विद +2 देन इट गिव्स -12। तो हमारे फैक्टर्स हो गए इसके। इट इज़ इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x प्लस -12। अब हम इनमें से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ इन दोनों में x कॉमन है, x -6 रिमेनिंग रहेगा हमारे पास, और इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, +2 कॉमन लिया, x -6। अब इस होल में से अब देखें, इसमें यहाँ इस टर्म में और इस टर्म में x -6 कॉमन है, x -6 और x प्लस 2। इसकी फैक्टराइजेशन, दोनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई। अब आप देखें कि इन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में कॉमन क्या है, x प्लस 2। तो हमारा HCF हो गया, HCF इज इक्वल टू x प्लस 2। इट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यहाँ हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हैं जिनका हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। गिवन पहली एक्सप्रेशन है s³ - 27। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 6x - 27 प्लस 6x - 27। थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² - 18
हमने इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। उसके लिए सबसे पहले हम तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास है पहली एक्सप्रेशंस एक्स क्यूब माइनस 27। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स होल क्यूब माइनस 3 रेज़ टू द पावर 3। 27 को हम 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्मेट में आ गई है। कौन सा फार्मूला? हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इस एक्सप्रेशंस को इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब हमें लिख लेंगे ए माइनस बी एक्स माइनस 3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरा प्लस ए बी प्लस 3x प्लस 3 2 इज द 9। अब डियर स्टूडेंट याद रखिए, जब आप एग्जामिनेशन में ये सवाल सॉल्व करेंगे तो आप लाजमी तौर पर 3 डॉट्स लगाकर जो शो करता है बिकॉज फार्मूला ज़रूर लिखेंगे यहाँ पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने ये फार्मूला ना लिखा तो आपके कुछ नंबर कट जाएंगे, ये ख्याल रखिए। जब भी कोई आप फार्मूला अप्लाई करें तो आप बिकॉज लिखकर वो फार्मूला आपने ज़रूर लिखना है। इसका 1 नंबर लाजमी तौर पर इससे, हाँ बल्कि इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए अभी मैंने पार्ट्स 1 में जो आपको तरीका बताया था वही अप्लाई करते हैं कि इस x के कोफिशिएंट को 6 हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि अगर हम उनको ऐड करें तो 6 आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 27 आए। अब देखिए हमने प्लस 9 और माइनस 3 अगर इनको ऐड किया जाए तो हमें प्लस 6 आता है। अगर हम 9 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इट गिव्स इक्वल टू माइनस 27, जो कि हमारा कांस्टेंट फैक्टर है। तो बस इसकी फैक्टराइजेशन हुई एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। इन पहले पार्ट में देखिए हमारे पास x कॉमन है, रिमेनिंग रहा x प्लस 9 और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन है, माइनस 3 यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या रिमेनिंग रहा हमारे पास x प्लस 9। अब इस होल में से आप देखिए दोनों में x प्लस 9 कॉमन है तो हमारे पास रिमेनिंग रहा x प्लस 9 कॉमन और x माइनस 3, ये 2 फैक्टर्स हो गए। अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर लिया है। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 18। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब देखिए इस एक्सप्रेशन ने एक फार्मूले की फॉर्म में आ गई है। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3।
एग्जामिनेशन हॉल में अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आप याद रखिए कि जब भी कोई फार्मूला अप्लाई करें तो आप उसको लिख दीजिए कि हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है। बिकॉज 3 डॉट्स, 2 डॉट्स अबव एंड 1 डॉट्स बिलो, इट मीन्स बिकॉज ए स्क्वायर आपने फार्मूला मेंशन कर देना है ताकि एग्जामिनर को वाज़े हो जाए कि इस स्टूडेंट को, इस बच्चे को हर कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर और वाज़े है। इट इज़ इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हमारे पास है। फर्स्ट ये थर्ड एक्सप्रेशन, और ये सेकंड एक्सप्रेशन, और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन। इन तीनों के आप देखते हैं कि इन तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में जो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x-3 इधर भी है, और x-3 इधर भी है, और x-3 इधर भी है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू x-3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 फाइंडिंग HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। यहाँ हमें 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं गिवन। नंबर 1 एक्सप्रेशन x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। सेकेंड एक्सप्रेशन x² प्लस 2x माइनस 3, x² प्लस 2x माइनस 3। थर्ड एक्सप्रेशन x² प्लस 3x माइनस 4, डियर स्टूडेंट, अब हमें 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं अलजेब्रिक। इन तीनों का हमने फर्स्ट फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि हमारा HCF होगा। पहली एक्सप्रेशन लेते हैं। अब हम पहली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। गिवन x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन के हर टर्म्स में x कॉमन लिया जा सकता है। x कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रिमेनिंग रहेगा x² माइनस 2x प्लस 1। अब आप स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, इसने एक फार्मूले की शेप ले लिया। कौन सा? आप जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। लेकिन आप अपने यहाँ पे मेंशन जरूर कीजिएगा, बिकॉज विथ 3 डॉट्स a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 1। ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी पहले एक्सप्रेशन की। अब सेकेंड एक्सप्रेशन हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में हमने फैक्टराइज करने के एक तरीके को डिस्कस किया था। उसमें हम x के कोफिशिएंट को लेते हैं और कांस्टेंट को 2 माइनस 3। इस 2 को अब हमने ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है कि अगर उनको ऐड किया जाए, सम अप किया जाए तो 2 आए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 3 आए। वो 2 पार्ट्स होंगे, प्लस 3 माइनस 1। When we sum up these 2 parts, we get 2. But when we multiply plus 3 with minus 1, we get minus 3. तो हमारी फैक्टराइजेशन कैसे हुई? x स्क्वायर, हम 2x को कैसे लिख सकते हैं? 2x इज इक्वल टू प्लस 3x
माइनस एक्स, यानी इस 2x को हमने प्लस 3x और माइनस एक्स की फॉर्मेट में लिख लिया ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें -3। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड किया इनको, x कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहा x प्लस 3, -1 कॉमन लिया। जब हम -1 कॉमन लेते हैं तो याद रखिए कि जो टर्म्स हैं उनके साइंस को रिवर्स कर देंगे, x प्लस 3, ये -x था प्लस x हो जाएगा, -3 था प्लस 3 हो जाएगा। अब इस होल में से देखिए आपके पास x प्लस 3 कॉमन है, हम यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचा x प्लस 3 और x माइनस 1, ये हमारे 2 फैक्टर हो गए। अब हम थर्ड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, वही वे हम यूज करेंगे कि इस 3 को हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करें कि अगर उनको सम अप किया जाए तो 3 आए और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो -4 आए। तो हमारे पास सेकंड कौन कौन से पार्ट्स हैं, 3 एंड -4। अब इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, +3 +4 -1। जब हम इनको सम अप करते हैं तो क्या जवाब आता है, हमारे पास 3 आता है। और जब हम +4 और मल्टीप्लाइड बाय -1 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -4 विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म। तो बस हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, +3x को x स्क्वायर प्लस 3x को हम ऐसे लिखेंगे +4x -x और -4। अब यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फैक्टर लेने के लिए। अब यहाँ पे x कॉमन आया, x रिमेनिंग रहा x प्लस 4 -1 कॉमन। अब रिमेनिंग जो टर्म्स रहेंगे उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, -x का +x हो जाएगा, +x +4। अब इसमें से x प्लस 4 कॉमन आया दोबारा, तो जवाब क्या हुआ हमारे पास, x प्लस 4 और x माइनस 1। अब हमारे पास तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स मौजूद हैं। अब हम इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर लेते हैं। हम इसको चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, इक्वेशन A B C। अब यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम A B C HCF इज इक्वल टू कौन सा है। अब इसमें देखो x माइनस 1 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी x माइनस 1 कॉमन है और यहाँ भी हाईएस्ट फैक्टर x माइनस 1 है। जो कॉमन होगा हाईएस्ट फैक्टर उसमें x माइनस 1 है, तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 1। इज नॉट इट इजी?